कि अगर आप में से कोई भी सेवन शरीफ में ज़ियारत के लिए आता है, और ज़रूर जब सेवन शरीफ में आएगा तो कलंदर लाल शहबाज की हाज़िरी के बाद जो है वो बोदले बहार की भी हाज़िरी भरेगा। बोदले बहार की हाज़िरी भरने के साथ ही यहाँ पर एक मशहूर जो मकाम है वो उल्टा किला है, तो उल्टे किले की ज़रूर ज़ियारत करेगा। जो भी तकरीबन सेवन शरीफ में आता है उल्टे किले की ज़रूर ऊपर जाता है, वो देखने ज़रूर जाता है, विज़िट करता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप उल्टे किले पे खड़े होंगे तो आपको कौन कौन सी जो ज़ियारत हैं वो नज़र आएंगे। वो तो आपको पता होगा, सारी के सारी सामने होंगी। वो कोई टावर होगा, कोई गुंबद होगा, कोई ऐसी इमारत होगी, कोई टांकी होगी, कोई दरिया का नज़ारा होगा, सब कुछ होगा, मगर आपको इतना पता नहीं चलेगा कि ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है। इसी हिसाब से मैं आपको आज अपनी कैमरा के हिसाब से जूम करके बताऊंगा, ताकि जब भी आप सेवन शरीफ में आ जाएं आपको पता चले कि ये फ़लाँ जगह है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। तो इसी हिसाब से अभी मैंने जूम किया हुआ है कलंदर लाल शहबाज कलंदर किबरिया के जो रोज़े पे जूम किया हुआ है। आज जो क्लाउडी मौसम है उसके हिसाब से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये मैं अभी उल्टे किले पे खड़ा हुआ हूँ। आपको मैं बताऊँगा कि अभी क्या क्या है। ये सबसे पहले हमने शुरुआत की है कलंदर लाल शहबाज के मकबरे से। ये देखिए, बिल्कुल ये सामने लाल शहबाज कलंदर का मकबरा है। अभी हम इसको थोड़ा सा पीछे लेंगे। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा इस तरफ घुमाएंगे नज़र, ये थोड़ा सा नीचे ये आ जाता है बोदला बहार, सखी बोदला बहार। ये देखें, ये अलमपाक है, और सबज जो दो गुंबद है, तीन गुंबद हैं, ये बोदले बहार के गुंबद हैं। ये देखें, ये बिल्कुल उल्टे किले के साथ ही होता है, बिल्कुल साथ ही है। ये देखें, ये उल्टा किला है। उल्टे किले के बिल्कुल, ये उल्टे किले की हदूद आप देख सकते हैं। ये देखें, ये खंडरात हैं उल्टे किले के। ये उल्टे किले का जो रास्ता है, ये देखें, ये उल्टे किले पे रास्ता जाता है। ये देखें, ये सामने, ये उल्टे किले से होकर ये रास्ता जाता है। फिर ये बोदले बहार का रास्ता, ये रास्ता लेकर आप बोदले बहार की जो भी है वो बिल्कुल ज़ियारत पे जा सकते हैं। ये बोदले बहार की ज़ियारत है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा इधर घुमाएंगे तो ऐसे सीधा स्लो स्लो आप चलेंगे तो ये आपको एक सब्ज़ गुंबद दिखेगा, छोटा सा सब्ज़ गुंबद। ये देखें, ये टावर के साथ ही एक सब्ज़ गुंबद है, एक नील भी है। ये देखें, ये आप सोच रहे होंगे ये क्या है। ये मैं आपको बता दूं, ये लाल शहबाज कलंदर की जो सुन्नी जामे मस्जिद है, सुन्नियों की, वो है ये सब्ज़ जो गुंबद है। कलंदर लाल शहबाज की औकाफ खाते की जो जामे मस्जिद है सुन्नी लोगों के लिए, तो फ़िरके के लिए ये सुन्नी मस्जिद जामे मस्जिद है। ये मस्जिद का गुंबद है। आगे से थोड़ी सी इमारतें बन गई हैं, थोड़ी रुकावट आ गई है। उसके साथ ही अगर आप ये देखें, ये कदीम अलमपाक है, यानी लकड़ी वाला अलमपाक जो कलंदर लाल शहबाज का कदीम अलमपाक कहलाता है। ये देखें, ये थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ। ये देखें, ये बहुत कदीम है। ये कहते हैं कि दरिया सिंध में से वो बहता आ गया था। एक ये अलमपाक है, और दूसरा जो है अमीर पीर का, यहाँ से जो अमीर पीर है वो तकरीबन 40-35 किलोमीटर दूर है। ये दोनों अलम दरिया में से बहते आ गए थे। फिर जब यहाँ पहुँचे दरिया सिंध में, तो कलंदर लाल शहबाज ने जो बड़े बड़े जो पहुँचे लोग थे उनको ख्वाब में इशारा किया कि यहाँ पर लकड़ी आ गई है, वो लकड़ी उठा के यहाँ पे ला के निस्ब कर दो, मेरा अलमपाक आ गया है। तो जब उनको ख्वाब में कलंदर लाल शहबाज की ज़ियारत नसीब हुई, ये हिदायतें मिली, तो वो लोग गए, फिर वो ये लकड़ी लेकर आ गए, उसको सीधा किया, कुछ भी किया, वो जैसे जैसे अलमपाक था वो यहाँ पर पहले लगा दिया। ये बहुत सारा कदीम है। इनके कदीम अलमपाक के जो जितने भी फ़ोटो इंटरनेट में मौजूद हैं वो मैं आपको दिखा के बिल्कुल इसी वीडियो में दिखाऊंगा, या बाद में अलमपाक जब कलंदर लाल शहबाज की वीडियो बनाऊंगा उसमें ज़रूर शामिल करूंगा। तो अभी अगर थोड़ा सा, अभी इसके बाद हम थोड़ा सा, ये थोड़ा जूम में पीछे कर लूँ, ये थोड़ा आप देखेंगे, ये दो इमारतें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं। अल्लाह ताला सबको दे, लेकिन ये देखें ना, ये इतनी इमारतें बन गई हैं। देखें,
ये कलंदर लाल शहबाज का जो रोज़ा मुबारक है, ये लोगों ने इसके साथ ये देखें, ये तकरीबन बराबरी बिल्डिंगें आ गई हैं, ये इसको देखें। फिर ये जो आता है ये सफ़ेद और जो है वो हरे पट्टे वाला जो गुंबद है, इसके आगे इमारत आ गई है। यहाँ से जूम नहीं हो सकता, मैं थोड़ा सा दूसरी जगह तब्दील कर लेता हूँ। ये है पठान काफ़ी सखी सरवर, या इसे कहा जाए कि सैयद नादर अली शाह का रोज़ा है तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर जो ये इस मकबरे के नीचे जो है सखी जो सैयद नादर अली शाह हैं वो दफन हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा फिर मैं थोड़ा ये जो पठान काफ़ी है, यहाँ काफ़ी सखी सरवर है, या सैयद नादर अली शाह का जो रोज़ा है वो यहाँ से उसका जो व्यू अच्छा नहीं लग रहा, मैं थोड़ी सी अपनी जगह तब्दील कर लूँगा। मगर उससे पहले मैं थोड़ा सा ये आपको साथ में ही ये दिखा दूँ। ये देखें वाटर टांकी है, वाटर सप्लाई की टांकी, ये आप देख सकते हैं वाटर सप्लाई की टांकी है। ये क्या है, ये ऐसी 3 टांकियां हैं सेवन शरीफ में जो पूरे सेवन को पानी सप्लाई करती है। सबसे जो पुरानी है वो ये है। ये कहाँ पर है, ये जहाँ पर ये वाकई है आप देख रहे हैं, ये बंदर महला कहलाता है। और वाटर सप्लाई की जो स्कीम और जो भी है तालाब हैं वाटर सप्लाई के, वो यहाँ पर हैं। तो बहुत सारी हैं, वो वाटर सप्लाई के बारे में भी हम एक जामे वीडियो बनाएंगे, वो आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल ये 3 जो है उनमें सबसे ये पुरानी है, दूसरी 2 हैं कहाँ पर हैं वो भी मैं आपको जूम करके अभी इस वीडियो में दिखाऊंगा। ये पहली जो है टांकी है वाटर सप्लाई की, जो सबसे पहले बनी थी, वो सारे तकरीबन शहर को यही पहले पानी मुहैया करती थी। मगर जब सेवन शरीफ बढ़ा, उसकी आबादी बढ़ गई, तो फिर ऐसी दूसरी बनानी पड़ी, उसके बाद तीसरी बनानी पड़ी। अभी इसके बाद जो है दूसरी जो टांकी है, मैं आपको थोड़ा सा ये पीछे जूम करके मैं दूसरी टांकी आपको दिखा देता हूँ, फिर तीसरी, फिर आगे जो है वो आप सिस्टम आगे चलाएंगे प्रोग्राम को। ये थोड़ा सा मैं ऐसे घुमाऊंगा। जो दूसरी टांकी है वो है खोसा मल्ला में, ये सामने हमारे आ गई। ये इसको अभी मैं जूम करूंगा, ये पकड़ में आ गई, ये देखें। थोड़ा सा मैं अपनी कैमरा को सेट कर लूं। भाई ये कहाँ चली गई, ये रही। ये खोसा मोहल्ला में वाकई है। यहाँ पर ये जो मासूम जो पाक हैं कब्रिस्तान सब्ज़वारियों का, ये जो गुंबद है ये सब्ज़वारी कब्रिस्तान के गुंबद हैं। मासूम शाह का जो यहाँ पर हैं मज़ारें हैं, मासूम सैयद हैं सब्ज़वारी, ये उनके जो कब्रिस्तान हैं, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। सेवन में सादात की जो कौमें हैं उनमें सबसे ज़्यादा सब्ज़वारी हैं, उसके बाद दूसरे जो हैं लकियारी सैयद ज़्यादा हैं, उसके बाद और भी सैयद की कौमें हैं, मगर ये सब्ज़वारी सैयद जो हैं सेवन शरीफ में सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद आते हैं लकियारी। मगर ये जो अभी हमारा जो है ये टांकी है, ये खोसा मल्ला में वाकई है। पहली टांकी के बाद ये बाद में ये बनी, तो उसके बाद तीसरी भी टांकी है, ये खोसा मोहल्ला में है, मासूम पाक के कब्रिस्तानों के बिल्कुल बराबर, उनके ही करीब है, बिल्कुल करीब। आबादी बढ़ने के हिसाब से फिर ये ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर एक बड़ी टांकी बनाई गई वाटर सप्लाई के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। ये फिर उसके बाद जो है वो एक टांकी और भी तीसरी बनाई गई। जब ज़्यादा आबादी सेवन शरीफ की बढ़ गई, पानी पहुँचने के यानी पानी की कमी वाकई होने लगी, तो उसके बाद ये तीसरी टांकी भी वजूद में बनाई गई, तामीर की गई। ये आप देखें, ये बोदला सरकार का जो मज़ार है बिल्कुल इसके सामने एक टांकी है, ये देखें ये टांकी। ये जो टांकी है ये भी वाटर सप्लाई वालों की है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है, म्यूनसिपल कमेटी की। ये कहाँ पर है, ये है खोसा महला का कहलाता है इलाका, मगर ये जो है वो है बाईपास कहला जाता है। अगर ईदगाह जो है, ईदगाह के साथ ही ये अगर इसको कहा जाए कि ईदगाह के करीब है, बाईपास के करीब है, तो ये गलत नहीं होगा। इसका काम क्या है, ये स्टेशन मोहल्ला और भुट्टो मोहल्ला, ये सारा का सारा जो है केयर कॉलोनी उसको जो सप्लाई करती है,
और ये जो खोसा महला की सारा का सारा खोसा महला का सप्लाई करती है। ये जो वाटर सप्लाई जो जहाँ पर है बंदर महला की, वो कई जो बंदर महला, सदर महला और बोदला बहार जो है कलंदर लाल शहबाज के अहाते में जितने भी लोग मोहल्ले आते हैं उनमें जो आबादी है उसको जो वो पानी मुहैया करती है। अगर इसके साथ ही ये थोड़ा आज क्लाउडी मौसम है, ये इसके साथ ही हम थोड़ा सा देखें, ये एक ज़ियारत है, ये देखें थोड़ी, ये वाली, ये चौथम्बी है। ये अभी क्लाउडी मौसम है, उसकी वजह से ये हमारा जूम जो है वो थोड़ा सा धुंधला आ रहा है। तो नहीं तो अगर ये सूरज महाराज होते ऊपर सर पर तो ये बड़ा अच्छा नज़ारा आपको मैं यहाँ से दिखा देता। लेकिन ये देखें, अभी ये हमने जूम कर लिया, फिर उसी पोजीशन में आ गए सेवन शरीफ में। ये पूरे सेवन शरीफ का जो शहर है ये आपके बिल्कुल सामने है। ये देखें, ये यहाँ पर सबसे पहले अगर ये देखा जाए, ये उल्टा किला है। उल्टे किले को अगर जूम यहाँ से आप देखेंगे, ये जो भी मशहूर जगहें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये अभी देखें, ये बोदले सरकार पे आ गई। मुझे एक और गुंबद दिख गया है, वो मैं आपको जूम करके बता दूँ उसके बारे में। ये बिल्कुल अभी वो ज़ेर तामीर है, मगर उसका गुंबद तकरीबन तैयार हो चुका है, तो मगर उसका पेंट वगैरह नहीं किया हुआ, रंग या कलर उस पर चढ़ाया नहीं गया। वो थोड़ा जूम में जितना आ सकता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये बिल्कुल सामने जो है, ये मैं जूम करता हूँ स्लो जो मौसम जो ये देखें, ये आप ये देख रहे हैं गुंबद। ये भी एक सैयद नबन दरिया शाह है, वो साईं नबन घोट है। ये है काफ़ी दोदा मर्द हक्कानी, उसमें एक ज़ियारत है साईं नबन शाह की है। उसके साथ ही इसके चचाजाद भाई है या कोई है ऐसे, वो भी सैयद है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये उनकी मज़ार है, बहुत बड़ी, काफ़ी पुरानी काफ़ियों में से एक है और ज़ेर तामीर है। अभी आप देख सकते हैं कि ये इस पर सीमेंट का रंग चढ़ा हुआ है, ना कोई पेंट किया हुआ है, यानी हतमी शक्ल जो आखिरी शक्ल है उसको नहीं दी गई, तो उसके हिसाब से अभी ज़ेर तामीर है। ये भी आपको जहन में लगा जाए। ये जो टावर तो हर शहरों में तकरीबन होते हैं, ये टावर, ये फ़लाँ टावर है, ये फ़लाँ टावर है, ये बताना मैंने होगा। ये अभी चलते हैं, अभी ये थोड़ा सा अगर जूम घुमाएंगे, ये सेवन शरीफ में देखेंगे तो एक और भी ज़ियारत है, मगर यहाँ से वो थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, उसके हिसाब से फिर वो मैं आपको थोड़ी सी मैं अपनी जगह तब्दील करूँगा, तभी जाके आपको वो ज़ियारत जो हैं वो बिल्कुल उनके सामने कुछ रुकावटें हैं, कुछ बिल्डिंगें हैं या कोई कुछ है, तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा अपनी जगह तब्दील करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन, ये जो सफ़ेद गुंबद और हरे पट्टे पर आप जो इमारत देख रहे हैं, ये गुंबद देख रहे हैं, ये सखी नादर अली शाह का जो मज़ार है उसकी मज़ार है। ये पठान काफ़ी भी कहलाती है, ये काफ़ी सखी सरवर भी कहलाती है। यहाँ पर 2 टाइम जो लंगर चलता रहता है, 12 महीने लंगर चलता रहता है। इनकी जो बड़ी खिदमत हैं, ये अगला हमारा प्रोग्राम होगा काफ़ी सखी सरवर और साईं नादर अली शाह, उसके हिसाब से इनकी जो भी जितनी भी सेवन शरीफ में खिदमत हैं वो तो उनकी तफसील जो है वो उसमें वीडियो में बताएंगे। बहुत इनकी खिदमत हैं। ये ऐसा कहा जाता है कि किसी दौर में अगर ये कहा जाए कि आधा सेवन, अभी तो नहीं कह सकते इस दौर में, क्योंकि इस दौर में जो गुर्बत भी अपनी जगह पर है, मगर आबादी इतनी बढ़ गई है कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन अगर 1976 की बात की जाए, जब बड़ा सैलाब आया था सिंध में, सेवन शरीफ में जो आसपास जो था वो बड़ा सैलाब था, लोग जो फाकों की ज़िंदगी गुजार रहे थे, अगर उन दिनों में कहा जाए कि यानी आधी आबादी ये जो काफ़ी सखी सरवर की रोटी पर चलती थी, उसका जो लंगर खा के वो ज़िंदा रहते थे लोग, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं होगी। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करूँगा, अभी इसके बिल्कुल सामने ये 3 टावर दिख रहे हैं आपको। ये 3 टावर, ये देखें, ये 3 टावर दिख रहे हैं। इनकी ये ख़ास बात है, इनके पीछे एक नज़ारा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ।
ये दरियाए सिंध का नज़ारा है, मगर ये थोड़ा फॉगी सीज़न है और क्लाउडी है, वो फोकस इतना जूम नहीं कर रहा, वो इतनी जो हमें जो सेंचुरेशन या कंट्रास्ट जो नहीं मिल रहा, रिज़ल्ट नहीं मिल रही। ये बहुत सारा दूर है, बहुत दूर है ये, कि क्योंकि ये लाल बाग से भी आगे का जूम मैं बता रहा हूँ। वो यहाँ कहने की बात ये है कि ये अगर देखा जाए यहाँ से थोड़ा सा पता भी चलता है कि लाल बाग से दरिया सिंध जो इससे भी आगे है वो नज़र आ रहा है, वहीं से ये सपना झील का वजूद होता है, लिंक मिलती है दरिया सिंध से। ये अभी हम लेकर आते हैं, ये देखें, ये काफ़ी सखी सरवर नादिर शाह का रोज़ा है, उसके बाद जो है सेवन शरीफ का जो है उसके अगर आप देखेंगे तो ये दरिया सिंध भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। सपना झील थोड़ी दूर से दिक्कत हो रही है, लेकिन ये अभी पानी देखें यहाँ पर साफ़ आ रहा है। ये एक दो तह पानी के हैं, दो हैं वो पानी के, जो ये देखें दो धाराएं पानी के, दो पार्टीशन हैं, एक औरली तरफ है, दूसरा इसके भी उस तरफ है। जो औरली तरफ का पानी है वो सपना झील है, जो अगले तरफ का जो पानी है उसके सपना झील के आगे वो दरिया सिंध है। क्योंकि दरिया सिंध जो है वो काफ़ी सेवन शरीफ से 1.5-2.5 किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर तक दूर वो बहता है। ये देखिए, अगर यहाँ से देखा जाए तो ये 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक का भी फासला हो जाएगा। ये देखें, ये इस पानी के आप दो हिसाब देख रहे हैं, दो हिस्से देख रहे हैं। बीच में खुश्की है, ज़मीन है वो बीच में है, औरली तरफ जो पानी है वो है सपना झील का, इसके आगे फिर खुश्की आ जाती है। खुश्क ज़मीन के बाद जो पानी आप दिख रहे हैं वो है, वो आपको दिख रहा है, वो है दरिया सिंध। क्योंकि वो दूर से बह बह के फिर वो लाल बाग से आगे जाके वो रोड से, लिंक रोड जो है गाड़ी वारी विलेज है, वहाँ से वो जाके आगे मुड़ता है। यानी सेवन शरीफ की हदूद से थोड़ा सा आगे 2-3 किलोमीटर आगे वो निकल चुका है। इसकी वजह क्या है ये देखें, ये सारे का सारा जो पानी आप देख रहे हैं ये सपना झील है। ये यहाँ पर अगर देखा जाए इसकी इरादी तो 15-20 स्क्वायर किलोमीटर भी इसमें आ जाती है। हाँ, अगर इससे भी पानी, दरिया का पानी बहता जो है वो सतह कम हो जाती है तो इसकी सतह भी, इसकी एराज़ी भी सुकड़ जाती है, कम हो जाती है। अगर बिल्कुल नहीं होता तो एक ये तालाब की तरह दिखती है, एक छोटी सी यानी एक कैनाल दिखता है, नहर छोटी सी दिखती है कि इतना इसमें पानी आ जाता है कि यानी कमर तक पानी मुश्किल से होगा। फिर वो ये तकरीबन दरिया के हिसाब से ये सपना झील सांस ले रही है। दरिया के हिसाब से जितना भी दरिया में पानी ज़्यादा आता है ये सपना झील उतनी इसकी अपनी एराज़ी है वो बढ़ जाती है। तो अभी चलते हैं, एक यहाँ पर एक और गुंबद मैंने देखा है, ये आप अगर ये आपको नज़र आ जाए तो मैं आपको ये इसका जो ज़ियारत करवा दूँ। ये मेरे पास जो एक गुंबद है यहाँ पर है, थोड़ा सा ये एक ऐसी हस्ती है, ये देखें, ये गुंबद हल्का सा थोड़ा सा हरा गुंबद है। ये जुम्मन जत्ती सरकार है। अच्छा, जत्ती उस को कहते हैं, वो ऐसा दरवेश जत्ती, उसको उसका लक़ब है जिसने कभी शादी ना की हो, कभी किसी अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी औरत को हाथ ना लगाया हो, तो उसको जत्ती कहते हैं। तो ये जुम्मन जत्ती सरकार है। इसका जो रोज़ा अभी बना हुआ है, लेकिन कई सदियों तक, यानी कई हम बचपन से देखते आ रहे थे कि इसका रोज़ा जो था वो बिल्कुल वीरान था, कैसे ऐसे लगता था कि दरिया सिंध इसको बहा के ले गया है। कुछ ऐसी 2-4 ईंटें पड़ी थी, आधे का आधा जो मकबरा था वो ज़बून हो गया था। तो ये दरिया सिंध और जुम्मन जत्ती सरकार का टक्कर था आपस में। तो जुम्मन जत्ती सरकार ने कहा यहाँ से भाग जाओ दरिया सिंध को। दरिया ने बोला कि मैं आपको बहा के ले जाऊँगा, आपकी हस्ती मिटा दूँगा। तो इसने कहा कि मैं तुझे ऐसा काम करूँगा तेरे साथ कि सेवन शरीफ से दूर भगा के दम लूँगा। तो आज साईं की जो है वो बात सच्ची हुई है।
यहाँ से जो सेवन शरीफ की हदूद से दरिया बहुत दूर बह रहा है। और उसके बाद कई सालों के बाद जो साईं जुमन जत्ती सरकार के जो मुरीद थे, खादमीन थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि साईं का मकबरा दोबारा तामीर किया जाए, लेकिन साईं इजाज़त नहीं दे रहा था। फिर आगे चल के जब ख़तरा जो ऐसा महसूस किया साईं ने कि अभी दरिया को मैंने भगा दिया है, तो ख़ुद ख्वाब में आकर अपने फ़कीरों से और मुरीदों से कहा कि अभी मेरी रोज़े की दोबारा तामीर की जाए। फिर ये दोबारा तामीर किया गया है। अगर इसको देखा जाए कि यानी ये 2000 के बाद ही मेरे ख़्याल में ये बना रोज़ा है, ये अभी यहाँ पर है। इसके हिसाब से भी मेरी एक जुम्मन जत्ती सरकार के नाम पे एक वीडियो है मेरे चैनल पे, वो वहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है मैं एक यहाँ पर एक रोज़ा और भी है, मैं पीछे कर लेता हूँ ये जूम। एक रोज़ा बिल्कुल उल्टे किले की जो ईस्टर्न साइड है, ये यहाँ पर एक दरगाह है, ये आप देख रहे हैं। ऊपर हल्की सी सफ़ेद है, नीचे जो है वो मैं थोड़ी सी अपनी जगह तब्दील कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर क्योंकि ये एक टीला है मट्टी का, उसके वो दरगाह के सामने आ रहा है तो मज़ा नहीं होगा। नाज़रीन ये देखें, ये मैं थोड़ा हटके अपनी जगह पर आ गया हूँ सही पोजीशन में। ये बिल्कुल उल्टे किले के जो मशरक़ी साइड है, अगर आप ये थोड़ी सी ये गिरले हैं, ये जो सरकारी जो है वो बना हुआ है, यहाँ पर रेस्ट हाउस है सरकारी। इसके बिल्कुल आगे गिरल के साथ ही अगर आप खड़े होंगे, थोड़ा सा आगे देखेंगे तो नीचे एक दरगाह आपको नज़र आएगी। ये नीचे जो है मस्जिद टाइप की जो एक मेहराब भी बना हुआ है, उसके साथ ही ये इसका सब्ज़ रंग है। और ऊपर जो मकबरा है वो जो है वो सफ़ेद और पट्टे भी हैं, हरे पट्टे हैं, हरे काले। ये देखें, ये जो है साईं कायम अली शाह जो है वो उनकी जो मज़ार है यहाँ पर बिल्कुल उल्टे किले के बिल्कुल साथ ही एक रोड सड़क जो आती है उल्टे किले की तरफ, उस उल्टे किले की दीवार और जो साईं का जो रोज़ा है उसके साथ ही बस एक सड़क है और कोई भी बीच में कुछ भी फासला नहीं है। ये है साईं कायम अली शाह की दरगाह। ये साईं जो हैं सैयद हैं, ये 2004 में 2000 के बाद ही या मेरे ख़्याल में 2004 में साईं की वफ़ात हुई है। उसके बाद जो है यहाँ पर रोज़ा बना हुआ है। ये सैयद हैं, बुखारी हैं, ये नवाबशाह ज़िले के हैं असल जो हैं वो। इसके हिसाब से भी मैंने ये सैयद कायम शाह बुखारी की जो है वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, ये आप देख सकते हैं। कायम शाह बुखारी 7 में 2 हैं, एक करबला के साथ ही है। तो ये है सैयद कायम अली शाह बुखारी ऑफ नवाब शाह, ये नवाब शाह के हैं साईं। उनके हिसाब से जो अगर आप देखेंगे तो वीडियो सर्च करेंगे 7 ज़्यारता चैनल में, तो ये सैयद कायम अली शाह बुखारी ऑफ नवाब शाह, तो ये आपको मज़ार मिल जाएगी। उसकी सारी डिटेल आपको पता चल जाएगा। साईं के जो फ़ोटो हैं, साईं का जो एक मुरीद है यहाँ पर जो मैनेजर है जो सारी इसकी देखभाल करता है, ये काफ़ी भी है, ये देखें, ये आपको मिल जाएगा। और जो कायम अली शाह दूसरा है साईं कायम अली शाह बुखारी, वो बहुत पुराना है, सदियों पुराना। अगर इसके पीछे देखें, ये सपना झील है, ये सारी सपना झील है। ये जो भी पानी देख रहे हैं ये सारा सपना झील का पानी है। बहुत अभी यहाँ पर दरिया थोड़ा अपनी मस्ती में है, थोड़ा सा दरिया चढ़ा हुआ है, तो ये भी अपने हिसाब से बहुत फैल गई है। मैं कोशिश करता हूँ आगे चलने की। तो दूसरा जो आपका है वो ये पूरी सपना झील है, ये आप देख रहे हैं। बिल्कुल मैं सिलो आपको दिखा रहा हूँ। ये बहुत इसमें पानी है, इसमें बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। कई जो मलाकों में यहाँ पर अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। ये लाल बाग से लेकर ये बहुत दूर निकल जाती है, यानी 15-20 किलोमीटर का इसकी एरिया है। वो यहाँ पर वो अपने हिसाब से वो कवर की हुई है, इसने पानी बिछाया हुआ है, अपना तय बिछाया हुआ है। इसमें बहुत सारी किस्म की अक़साम की मछलियाँ हैं, बहुत लजीज होती हैं। ताज़ी मछलियाँ मार्केट में आती हैं सपना झील की। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर आते हैं, वो हिसाब से यहाँ पर एंजॉय करते हैं।
सपना झील की भी जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें आप ये देख सकते हैं। चैनल पे जाके सपना झील आप ढूंढें, सर्च करें, वो आपको सपना झील मिल जाएगी। उसकी जितनी भी जानकारी है वीडियो आपको मिल जाएगी, वो आप बखूबी देख सकते हैं। नाज़रीन, ये एक दरगाह मैं जूम करता हूँ, ये छुट्टो पीर की दरगाह है, छुट्टा पीर। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये अगर उल्टे किले पे खड़े होंगे तो ये देखें, ये एक दरवाज़ा है, थोड़ा ऊपर लाल है, उसके साथ ही एक जो है हरा गुंबज है। ये छुट्टे पीर का जो मज़ार है ये यहाँ से तकरीबन कलंदर लाल शहबाज की जो जनूब की साइड में है, उल्टे किले के बिल्कुल जनूब में है। ये मैंने जूम किया हुआ है। थोड़ी सी मौसम की ख़राबी है, थोड़ी सी ये चिट्टा बिल्कुल नहीं दिख रहा, सफ़ेद यानी साफ़ नहीं दिख रहा, मगर ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये यहाँ पर बिल्कुल सामने अगर देखेंगे तो एक लाल सा दोनों तरफ से सफ़ेद होगा, बीच में लाल सा दरवाज़ा होगा, उसके साथ ही एक हरा गुंबद है। ये छुट्टो पीर है, ये बहुत बड़े पीर हैं। इनकी जो मशहूरी की वजह है, ये वजह वो है कि ये चोरों से साइंस सख्त नफ़रत करता था। ये कलंदर लाल शहबाज से तकरीबन 300 साल पहले आया हुआ है, 3 सदियाँ पहले। और इसकी जो ये ख़ास बात है, कोई भी अगर चोरी करता, मानता नहीं था कि मैंने चोरी नहीं की, वो इनकार करता, तो लोग क्या करते, यहाँ दरगाह पे आके वो कलंदर जो छुट्टे पीर की जो मज़ार थी उसमें पानी का घड़ा था, बोले कपड़ों का पानी का जो घड़ा होता था, उस पानी के घड़े से जो है वो उसको चोर को पानी पिला देते थे। पानी का गिलास वहाँ से भर के चोर को पानी पिला देते थे। चोर का पानी पीना तो कुछ ही यानी देरी में उसी वक्त उसकी बदन से जो मछली, जो ज़िंदा मछली निकलती और वो नीचे सलवार से निकल के बाहर रोड पे आके गिरती, तो वो निशानी थी चोर की। यानी अगर चोर साबित हो गया कि ये असली चोर है तो उसके बदन से मछली निकलती थी। अगर वो चोर नहीं होता तो उसको पानी कुछ भी नहीं करता, वो बिल्कुल जैसे था वैसे ही बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में। तो ये छुट्टे पीर की जो है करामत है। बहुत बड़ा जलाली बाबा था। कलंदर लाल शहबाज ने यहाँ इसको आकर उसको मना किया कि अब ऐसा ना करें, उसके बाद उसने ये बंद कर दिया। ये यहाँ पर अगर थोड़ा सा नज़र घुमाएंगे तो मैं जूम करता हूँ, ये सेवन शरीफ की महंगी तरीन और उम्दा तरीन होटल है, रेस्ट हाउस भी है। ये 7 होटल डिवाइन होटल है, 7 की डिवाइन होटल। ये 7 शरीफ के बाईपास पर है, वो 7 CNG के बिल्कुल पीछे है। ये पीर साहब है, पीर साहब हैं, वो उनकी जो है वो होटल है। बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर ठहरते हैं और गरीब बंदे की तो औकात ही नहीं है। जो होते हैं मिनिस्टर वगैरह होते हैं, यहाँ बड़े बड़े अजीब किस्म के बड़े दौलतमंद जो लोग आते हैं 7 शरीफ में, वो यहाँ पर आके वो रुकते हैं। तो उसके हिसाब से ये है। इसके बाद थोड़ा सा ये घुमाएंगे, ये और तकरीबन जो भी ज़्यादा थी वो मशहूर मकामात थे, मैंने उनके बारे में आपको बताया। अगर थोड़ा सा ये चौथम्बी का नज़ारा है 7 शरीफ में, आप याद रखें अगर जब 7 शरीफ में आ जाएं, अगर 7 शरीफ का जो फ़िज़ाई नज़ारा देखना हो, पूरी बस्ती देखनी हो, तो 2 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर आप ठहर ऊपर चढ़ के आप जो हैं वो सारे 7 का जो नज़ारा कर सकते हैं। सबसे पहले है उल्टा किला। उल्टे किले के बाद अगर जो दूसरी जो ऊंची सतह पे जो मकाम है, वो मकान होगा वो चौथम्बी का। चौथम्बी के ऊपर आप चढ़ जाएं, इतना आपको नज़ारा मिलेगा 7 शरीफ का, लाल बाग का, और ऐसा नज़ारा मिलेगा तकरीबन 7 का जो है वो जो वेस्टर्न साइड जो है और जो 7 शरीफ का जो शुमाली इलाका है, वो जो आबादी है वो आप उल्टे किले से देख सकते हैं, उसका नज़ारा कर सकते हैं। अगर ये जो जुनूब है और जो ईस्टर्न साइड है वो 7 शरीफ की जो लाल बाग की तरफ से जो है
वो आप चौथम्बी पे चढ़ के उसका नज़ारा कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ चौथम्बी पे जाने की, उधर जाके जितने भी नज़ारे हैं, वो मंचर झील का है, वो बयाबान है, जो पथरीला इलाका है, जाबलू इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वो भी मैं आपको सेवन शरीफ का दिखा रहा हूँ। उसके बाद जो है वो मैं दिखाता हूँ आपको कि चौथम्बी के ऊपर चढ़ के आप कौन कौन सी जो ज़ियारत सेवन शरीफ के जो मकामात हैं ज़्यादा मशहूर हैं, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। वहाँ से लाल बाग दिखेगा, बाबा अहमद अली कुरैशी का जो रोज़ा है वो दिखेगा, और वो रेलवे स्टेशन भी दिखेगी। ये सारा उधर चल के देखते हैं। नाजरीन, ये मैं अभी चौथम्बी पे खड़ा हुआ हूँ। ये मैंने अपनी कैमरा जो है वो जूम की हुई है लाल बाग की तरफ। ये लाल बाग में आप देख रहे हैं मस्जिद नबवी जैसा एक रोज़ा है। ये रोज़ा बाबा अहमद अली कुरैशी का है। उसके साथ ही जो रोज़ा है वो बेरंग है, वो है फ़कीर रसूल बख्श मल्लाह का। ये साथ ही जुड़वा मज़ारे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये लाल बाग का जो नज़ारा है, ये जो दरख्त आप देख रहे हैं, ये लाल बाग की हदूद है। ये सारा का सारा लाल बाग है। ये देखें, ये लाल बाग की जो इमारतें दिख रही हैं, लाल बाग के दरख्त दिख रहे हैं, ये लाल बाग और जो झंगारा रोड दिख रहा है, वो ये देखें। ये अगर थोड़ा सा जूम ऊपर कर लें कैमरा, तो मैं आपको बखूबी दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये पीछे जो है वो पहाड़ी इलाका है। ये देखें, भगोटोड़ो पहाड़ी है, भगोटोड़ो की, लाल बाग के पीछे सेवन शरीफ से। ये थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखें, ये दरिया सिंध का नज़ारा है। ये यहाँ से आप देख रहे हैं, ये सपना झील का जो पानी है, यहाँ से दरिया सिंध से सपना झील जो है जन्म लेती है। ये आप देखें, ये पानी अभी यहाँ तक कनेक्टेड है। फिर आगे अभी यहाँ से देखें, थोड़ी सी बीच में जो है ना, वो खुश्क ज़मीन ने जन्म लिया है यहाँ से। ये देखें, ये पानी को अपने हिसाब से थोड़ा सा पिलर आ गया है। ये मैं दोबारा जूम करता हूँ। ये देखें, ये दरियाए सिंध है। जुम्मन जत्ती सरकार ने खुद से दरियाए सिंध को तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर पीछे धकेल दिया है। यानी मकबरा जो जुम्मन जत्ती का मकबरा सरकार का है, तो उसने अपने मकबरे से तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर दरिया को बाहर धकेल दिया है। ये देखिए, ये दरिया सिंध का इलाका है। ये दरिया सिंध ऐसे आगे चल रहा है। ये अगर इसको देखा जाए तो ये इसमें यहाँ से पार्टीशन हो रहा है पानी का। बीच में ये खुश्की माइल आ जाती है, ज़मीन आ रही है, जन्म ले रही है। ये यहाँ से औरली जो तरफ जो पानी का जो हिस्सा है वो जाता है इसमें सपना झील में। यहाँ से सपना झील का जन्म होता है। तो ये देखें, ये आपस में देखें, थोड़ा सा सीधा चलते हैं। ये देखें, ये फासला बढ़ता जा रहा है पानी का। ये खुश्की का जो है ना, वो ये आप देखें, यहाँ पर खुश्की ज़्यादा हो जाती है। देखें, यानी 2 पार्टीशन हो गए। ये दरिया फिर यहाँ से जो नज़र आ रहा है वो दूर जाता दिखाई दे रहा है। ये खुश्की ज़्यादा बढ़ जाती है। ये औरली तरफ जो है सपना झील का हो गया पानी, तो दरिया इससे कहीं ज़्यादा दूर जाने लगा है। ये देखें, मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए इसलिए ये यहाँ पर जूम किया हुआ है। ये देखें, ये सेवन शरीफ का जो है ना ईस्टर्न साइड है। ये देखें, ये अभी जहाँ तक मेरा ये जो जूम है, इससे यानी दरिया सिंध का हिसाब लगाएं तो यहाँ से वहाँ से लाल बाग से लेकर यहाँ तक तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर आगे दूर हो गया होगा सपना झील से। ये देखें, ये जो दूर दूर से
सफ़ेद जो बंद दिखाई दे रहा है ये बचाव बंद है सेवन शरीफ का। ये सेवन शरीफ से के चारों तरफ ये फैला हुआ है, इसमें पैचिंग की हुई है। ये जो वेस्टर्न साइड है यानी मगरबी तरफ जो सेवन का है, वो ये जो बंद है वो मंचर झील के पानी से सेवन को बचाता है। ये आप देखें, मैं थोड़ा स्लो ये जूम करता जा रहा हूँ। ये बचाव बंद है सेवन शरीफ का, चारों तरफ सेवन शरीफ के यानी ये बंद है सेवन के। ये देखें, आप देखें, ये मैं चौथंबी पे खड़ा हुआ हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो कैसा सिस्टम है। ये जो सेवन शरीफ का जो ये लाल बाग वाला इलाका है, ये अभी लाल बाग की एरिया शुरू हो गई। ये जो है ना, ये अडल हेड टेल है, अडल टेल केनाल, ये यहाँ से शुरू हो जाता है। अडल टेल की जो मंचर से निकल रहा है, ये इसकी जो है बड़ी बड़ी जो वो मिट्टी के तोदे हैं और ऊपर मिट्टी के ये औरली तरफ जो आबादी सेवन शरीफ की बढ़ गई है, ये देखें, ये फिर लाल बाग की हदूद आगे जाती है। ये देखें, ये सेवन शरीफ अभी बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये आर्मी जो छावनी है, फौजी कैंटोनमेंट को रास्ता जाता है। इसके बाद ये आता है आर्मी पब्लिक स्कूल। ये लाल बाग में से रास्ता निकलता है आर्मी पब्लिक स्कूल का, पब्लिक स्कूल और कॉलेज। ये बाबा अहमद अली कुरैशी और साईं रसूल बख्श किश्ती वाले। थोड़ा सा आगे से घूमेंगे तो ये देखें, ये लाल बाग की हदूद है। फिर ये आपको ये रास्ता मिल जाएगा। ये जो है ना, ये है हैदराबाद जाने का रास्ता। ये जो रोड है, ये पेट्रोल पंप भी देख रहे हैं, ये जतोई का पेट्रोल पंप है। ये आगे दरिया का सीनरी भी, दरिया की भी सीनरी है। ये इससे आगे सड़क के साथ, दरिया के साथ सड़क होती होती ये भगोटोड़ो जबल से होती होती हो ये लाल बाग से आगे फिर हैदराबाद का रोड जो है ना, वो हैदराबाद पे के यहाँ जाता है। ये रोड अगर लेकर जाएंगे तो ये सीधा हैदराबाद, कराची, जामशोरो, कोटरी ये रोड जाएगा। इसके साथ ही दरिया सिंध का जो है, यहाँ से सपना झील का जो है वो वजूद आता है। ये हम घूम फिर कर आ गए। ये सेवन शरीफ की जो शहर की जो है ज़ियारत, वो मैंने पहले ही उल्टे किले से आपको दिखा दी हैं। अभी मैं अगर शुमाल की तरफ करता हूँ अपना कैमरा, तो थोड़ी सी यहाँ पर ऊंचाई है, यहाँ पर जो है हवा चल रही है बहुत सारी, उसके हिसाब से रिकॉर्डिंग में आवाज़ आ जाएगी हवा की। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ।